महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पावा गांव में एसआईआर कार्य का बढ़ता दबाव एक शिक्षा मित्र की जान ले गया। सोमवार शाम से लापता 50 वर्षीय शंकर लाल राजपूत का शव बुधवार सुबह गांव के नजदीक स्थित कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार, ग्रामीणों और सहकर्मियों में गहरा आक्रोश है। शंकर लाल पवा गाँव के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र थे। 17 नवंबर से उन्हें एसआईआर कार्य के तहत बीएलओ विजेंद्र सिंह के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। रोजाना घर घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरने, जानकारी जुटाने और ऑनलाइन डेटा एंट्री की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, जो धीरे धीरे उनके लिए मानसिक बोझ बनती जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि प्रतिदिन 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पूरा करने को लेकर वे लगातार दबाव में रहते थे। मृतक की पुत्री अंजनी ने बताया कि उनके पिता रात को भी ठीक से सो नहीं पाते थे और अधिकारियों के बढ़ते दबाव की चिंता उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। हमारे पापा जो एसआईआर के फॉर्म भर रहे थे, उसमें ड्यूटी लगी थी। अधिकारियों को ज्यादा प्रेशर होने के कारण इसी कारण वे परेशान रहते थे। 2-3 बार उन्होंने घर पर भी बताया है। रात में सो नहीं पाते थे, रात में भी कॉल आती थी उनकी। इसी कारण वो बहुत परेशान थे और इसी का हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। जब आज देखा तो कुएं में डले थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मृतक के भतीजे विजेंद्र और जितेंद्र का भी कहना है कि क्षमता से ज्यादा काम, घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करने की मजबूरी और लगातार मिल रही चेतावनियों ने शंकर लाल को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। सोमवार की शाम वो अचानक घर से निकले और उसी के बाद से वे लगातार लापता हो गए। गांव के लोग हैं तो ज्यादातर भी पहचानते हैं, तो उन्हीं के पास आते थे लोग। तो वो इतने ज्यादा परेशान थे कि रात न दिन खाना नहीं खा पाते थे सुकून से। क्या ऊपर से प्रेशर। तो उन्होंने शनिवार तक तो काम किया है, रविवार को। इसके बाद सोमवार को वो शाम से लापता है। घर से ये कह के गए थे कि मुझे कुछ कागज रह गए हैं, वो भर आए, ऑनलाइन करेंगे। फिर इसके बाद तो उसी शाम से नहीं मिले। बीएलओ विजेंद्र सिंह ने भी मान लिया कि एसआईआर कार्य के दौरान भारी दबाव रहता है। उन्होंने बताया कि 1344 मतदाताओं के फॉर्म भरने की जिम्मेदारी उन्हें और शंकर लाल को मिली थी। कई बार लोग गाली गलौज तक कर देते हैं, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। अधिकारियों का काम जल्दी पूरा करने का दबाव अलग से था। ये पॉसिबल नहीं था कि 100 फार्म जो हम उनको कलेक्ट करें और उसको ऑनलाइन कर दें। ये आंकड़ा रहता था कि दिया जाता था कि 100 आप करना है? क्योंकि क्षेत्र भाई कम समय था और कम समय के अकॉर्डिंग जो है किसी व्यक्ति के पास जो है 650 वोटर है, वहाँ से उसको जो है परसेंटेज लिया जाता है। और हमारे पास जो है अकेले 1350 से ऊपर जो है वोटर है, उसके लिए एक ही बीएलओ, जबकि यहाँ पे जब लगभग 3 बूथ होने चाहिए थे, उसमें कम से कम जो है हम लोगों को लेकर प्रेशर कम हो पाता। अभी एक आदमी 1350 पे काम कर रहा है, एक आदमी 500 पे काम कर रहा है, तो दिक्कत तो है ही सर। शंकर लाल जिस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र थे, वहां के प्रधानाचार्य नूतन कुमार मिश्रा ने भी माना कि एसआईआर कार्य के कारण शिक्षकों और सहयोगी कर्मियों पर अत्यधिक कार्यभार था। पिछले कई दिनों से शिक्षक रात दिन विद्यालय में रुककर काम कर रहे थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी। रहे हैं रात में और दिन में गांव में काम किया है। आज भी उसकी चिनारी गद्दे डले हैं। तो परेशान तो थे ही, तब तो वो यहाँ रह के कार्य कर रहे थे। पूरी रात रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे। बच्चों की पढ़ाई में भी फर्क पड़ रहा होगा? बच्चों की पढ़ाई में तो कोई है ही नहीं। 2 लोग महोबा में ड्यूटी में लगे हैं, ये यहाँ ड्यूटी में लगे हैं, सहायक में लगे हैं, 4-5 लोग लगे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई पे असर तो पड़ ही रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं ग्रामीण और परिजन अधिकारियों पर कार्रवाई तथा एसआईआर कार्य प्रणाली की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। ये घटना प्रशासनिक दबाव में काम कर रहे सरकारी कर्मियों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा को लेकर कई अहम सवाल खड़े करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।